हेलो गाइस, वेलकम टू जीके टारगेट यूट्यूब चैनल। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखेंगे, यूपी का सामान्य ज्ञान यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए। तो आज जो ये यूपी जीके के क्वेश्चंस करवाएंगे, ये 100% आप लिख के ले लो। इस क्लास से क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अपनी ज़िंदगी का ये जो आप कीमती वक्त इस क्लास में दे रहे हैं, ये आपका बेकार नहीं जाने वाला है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद क्लास होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप सभी साथियों क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेने से आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए, अपने इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं यूपी पुलिस के लिए। और पहला क्वेश्चन है, तबले एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, तबला और सितार का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो को। याद रखना, अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे जिन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए, मुगल काल में संगीत का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो कहाँ पर था? तो याद रखना, आगरा में। आगरा जो है ना साथियों, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आगे देखिए, स्वामी हरिदास जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान से देखना, आपका ना मंदिर नहीं यार, जन्म है ना। देखिए, स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, स्वामी हरिदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुआ था? तो अलीगढ़ में। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो क्या आंसर बताओगे? वाराणसी में साथियों। यह मार्च महीने में आयोजित होता है वाराणसी पे। याद रखना, ध्रुपद मेला। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। आगे देखिए, स्थापत्य के सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो याद रखना, स्थापत्य के सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा अटाला मस्जिद। याद रखना, अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में स्थित है। कहाँ पर है ये? तो जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं? साथियों, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड किया हुआ क्वेश्चन है, यानी आपसे जो है ना जरूर पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेन बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो देखना, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं? तो याद रखना, मौर्य काल के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मौर्य काल। आगे देखिए, ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक कौन है? तो भाई, ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक किसने किया था या प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिए, अमीर खुसरो। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? अब देखिए, कुंभ का मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? याद रखना, कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद एक बार लगता है, ठीक है। और याद रखना, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? इनमें से कौन से उत्तर प्रदेश के एक चित्रकार हैं जिनका ये चित्र है पराजय की पीड़ा? तो याद रखना, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ आपका? तो रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल ये किस जनपद की थे? ये प्रख्यात चित्रकार है अमृता शेरगिल, ये जो है किस जनपद की हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ की रहने वाली हैं? तो याद रखना, करेक्ट आएगा यहाँ आपका गोरखपुर की। ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर करेक्ट होगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार चमन सिंह चमन किस जनपद के निवासी थे? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रसिद्ध चित्रकार जो है ये चमन सिंह चमन, ये किस जनपद के निवासी थे? तो याद रखना, मेरठ के। मेरठ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, किसे काल एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? तो साथियों देखना, इनमें से किसे काल एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? तो सुधीर रंजन जी को। ऑप्शन नंबर डी, सुधीर रंजन यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए, रंगमंडल की स्थापना कब की गई थी? तो भाई, उत्तर प्रदेश रंगमंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में। याद रखना, 1988 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? तो देखिएगा फतेहपुर सिकरी नामक जो नगर है इसकी स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? तो राइट आएगा अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए अकबर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? अभी मैंने बताया था कि अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जौनपुर। देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र चित्रित किया है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र का चित्रण किया है? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लेना आप लोग साथियों। देखिए तो जगन्नाथ मुरलीधर जी ने, तो ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ मुरलीधर याद रखना। आगे देखिए कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य ने ग्राफिक विद्या प्रारंभ की? तो भाई कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य ने या प्राचार्य ने ग्राफिक विद्या प्रारंभ की थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिएगा ललित मोहन जी ने, ऑप्शन नंबर बी ललित मोहन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की है? यहाँ पर आपको मेघदूतम नहीं पूछा है, अगर मेघदूतम पूछता तो वो जो है ना मेघदूतम रचना है कालिदास की, वो आपने पढ़ा होगा। अभी देखिए मेघदूत श्रृंखला जो है ये चित्र है और ये किसने चित्रित किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई हरिहर लाल मेढ़ ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हरिहर लाल मेढ़ याद रखिएगा। आगे देखिए कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर सी असित कुमार हलदार जो कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। आगे देखिए भारतेंदु नाटक एकेडमी कहाँ अवस्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो भाई याद रखना भारतेंदु नाटक एकेडमी जो है ये लखनऊ में स्थित है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। आगे देखिए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, तो याद रखना भारतीय संगीत का जनक ये सामवेद को माना जाता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। आगे देखिए नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो देखना नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो उत्तर प्रदेश के भरत मुनि ने, ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आसफुद्दौला का इमामबाड़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई आसफुद्दौला का इमामबाड़ा जो है जिसको बड़ा इमामबाड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा लखनऊ में, लखनऊ राइट आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है झंझरी और लाल दरवाजा कहाँ है? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, झंझरी और लाल दरवाजा कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो भाई याद रखना जौनपुर में, ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। अभी मैंने बताया था अटाला मस्जिद भी जौनपुर में है। आगे देखो सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला के सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है ये किस काल के कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो याद रखिएगा मौर्य काल का, ऑप्शन नंबर ए मौर्य करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? नोट कर लीजिए 100% क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो भाई देखिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना 1963 में, ऑप्शन नंबर बी 1963। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है महद्दा ये किस जनपद में अवस्थित है? तो भाई महद्दा जो है ये किस जनपद में है? देखिए करेक्ट आएगा प्रतापगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ याद रखिएगा। आगे देखिए कुषाण कालीन स्थल हुलास खेड़ा ये किस जनपद में अवस्थित है? तो देखना कुषाण कालीन स्थल जो है ये हुलास खेड़ा ये किस जनपद में अवस्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल चोरी चोरा ये किस जनपद में है? तो भाई चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था ना, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। आगे देखिए पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो देखिए पशु मेले के लिए जाने जाने वाला प्रसिद्ध जगह है ये बटेश्वर, और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ये बताना है आपको। तो याद रखना बटेश्वर जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, तो ऑप्शन नंबर डी आगरा राइट होगा। आगे देखिए झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो भाई झांझरी मस्जिद का निर्माण जो है ना ये भी सरकी सुल्तानों ने ही कराया था, इब्राहिम सरकी ने। कहाँ पर है ये? तो जौनपुर में है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल जो है, देखिए चौपानी मांडो ये किस जनपद में है? तो चौपानी मांडो जो कि मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है और ये किस जनपद में है? तो इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शनीय स्थल जो है अश्वतीर्थ ये किस जनपद में है? तो ध्यान से देखिए साथियों दर्शनीय स्थल है ये अश्वतीर्थ और ये किस जनपद में अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा कन्नौज में, कन्नौज करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
किस स्थान से शिलवर्मन द्वारा किए गए अश्वमेध के यज्ञ के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो याद रखना, किस स्थान से शिलवर्मन द्वारा किए गए अश्वमेध के, देखिए अश्वमेध यज्ञ के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना अकतग्राम से। अकतग्राम करेक्ट आएगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जड़वाया था? तो भाई काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किस शासक ने जड़वाया था? याद रखना महाराजा रंजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए रंजीत सिंह। आगे देखिए, रूमी दरवाजा पर्यटन देखिए रूमी दरवाजा पर्यटन स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो भाई रूमी दरवाजा पर्यटन स्थल ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? याद रखिएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। देखिए, औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध जो है ये सामूगढ़ जनपद से लड़ा था। याद रखना सामूगढ़ से, माफ करना सामूगढ़ से लड़ा था। किस स्थान से? तो सामूगढ़ से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 1528 में, ठीक है, बाबर के आदेश पर मीर बकी ने जो है ना इसका निर्माण किया था। तो किसने करवाया था? तो बाबर ने 1528 में। याद रखना संभल की जामा मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने संभल को अपने किस भाई को दे दिया था? तो हुमायूं ने संभल का अधिकार अपने किस भाई को दे दिया था? तो याद रखना अस्करी को। अस्करी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है, संभल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो साथियों देखिएगा संभल जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? याद रखिएगा बरेली में। ऑप्शन नंबर बी बरेली। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था? तो देखिए महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था? तो याद रखिएगा वैशाली में, ठीक है, वैशाली करेक्ट आएगा। और पहली स्त्री कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। याद रखिएगा। आगे देखिए, मक्खली गोशाल, देखिए मक्खली गोशाल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो भाई मक्खली गोशाल जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, याद रखना आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल। और इनका जन्म किस जनपद में हुआ था? तो श्रावस्ती में। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तर प्रदेश जीके का, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान का। तो आपको ये क्लास कैसा लगा है आज का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।